दोनों हाथ ऊपर और सांस फेंकते हुए नीचे करें 25 बार। वापस। हाँ रुबीना, आपने तो पूछा था नमाज वाले और बिना नमाज वाले। दोनों हाथ सामने और सांस फेंकते हुए पीछे। वापस। दोनों हथेलियां सीने के सामने, सांस फेंकते ले जाएं पीछे। वापस कुछ क्षण विश्राम। चौथी आवर्ती, दोनों हथेलियां सीने के सामने, इस बार कोनियां पसलियों से लगेंगी। वापस पैर फैलाएं। आ जाओ मैडम। वो नहीं आई है। ठीक है। पैरों में 1 फुट के करीब फासला और पंजों को दाएं बाएं तेजी से लुढ़काएं। नहीं सब बात है, सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, माफी चाहता हूँ हिंदी का। बुरा लग सकता है। नहीं सही बात है। उनको नहीं माने तो बुरा फैसला जब वो कह रहे थे। एक तो वो आ गया हमारी मैडम पंखे वाली, वो सबको आंटी अंकल ही होगा, कोई आंटी अंकल थोड़ी है। हाँ जी। एड़ी पंजे मिलाएं। सांस भरते हुए पंजे आसन की ओर ताने। सांस भरते हुए अपनी ओर क्षण भर रुकें, एड़िए बाहर की ओर, पंजे अपनी ओर, आसन की ओर, अपनी ओर, आसन की ओर, अपनी ओर, आसन की ओर, मध्य में, दाईं ओर, छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास, घुटना ना उठे, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। यहीं से गुलाई दे पंजों को, गति धीमी, पूरा खिंचाव। जब पंजे दाईं ओर आए तो विपरीत भी गुलाई लें। धीरे से वापस घुटना चालन, बारी बारी से घुटनों को चलाएं। दोनों घुटने एक साथ भी चलाएं। धीरे से वापस
दायां पैर मोड़ें, एड़ी को अपने जंघा मूल से सटाएं और तलवे के नीचे ग्रिप लगाएं और सांस भरते हुए पैर सीधा कर दें, घुटना एकदम सीधा। जाएं अपने दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, पैर सीधा। बाएं पैर मोड़ें, एड़ी को सटाएं अपने जंघा मूल में, तलवे के नीचे ग्रिप लगाएं और सांस भरते हुए पैर सीधा, घुटना एकदम सीधा। जाएं अपने बाईं ओर, दाईं ओर, मध्य में, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, पैर सीधा। दाईं जंघा के नीचे ग्रिप लगाएं, सांस भरते पैर सीधा, पंजे ताने और पंजे को अंदर बाहर चलाएं। यहीं से करेंगे साइकिलिंग। एड़ी को रगड़ते हुए लाएं और घुटने को सीधा करें। विपरीत भी साइकिलिंग करेंगे। एड़ी को अंदर से रगड़ते हुए लाएं और घुटने को सीधा करें। पैर पैर के साथ बाईं जंघा के नीचे ग्रिप लगाएं और सांस भरते हुए पैर सीधा, पंजे ताने, पंजे को अंदर बाहर चलाएं। साइकिलिंग। एड़ी को रगड़ते हुए लाएं और घुटने को सीधा करें। विपरीत भी साइकिलिंग। एड़ी को अंदर से रगड़ते हुए घुटने को सीधा करें। पैर पैर के साथ दायां पैर मोड़ें, एड़ी को रखें बाएं घुटने पर, एक हाथ घुटने पर, एक हाथ से पंजा पकड़ें और टखने से चलाएं अंदर बाहर। पंजे को गुलाई दें। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। एड़ी को शरीर के नजदीक लाएं, दोनों हाथों से पंजे को पकड़ें और घुटने को चलाएं। दोनों हथेलियों से घुटने को दबाएं, कोहनी सीधी कर दें, दृष्टि सामने, लेटा हुआ पैर का पंजा खिंचा हुआ। सांस भरते हुए घुटने को ले जाएं बाएं सीने की ओर।
सांस खाली करते आसन की ओर दबाएं, सीने की ओर, आसन की ओर, सीने की ओर, आसन की ओर। एक हाथ एड़ी के नीचे, एक घुटने के ऊपर, दाएं बाएं डोलन। अधिक से अधिक दाएं जाएं, अधिक से अधिक बाएं जाएं। पैर पैर के साथ बाएं पैर मोड़ें, एड़ी को रखें दाएं घुटने पर, एक हाथ से पंजे को पकड़ें और टखने से चलाएं अंदर बाहर। पंजे को गुलाई दें, गति धीमी, पूरा घुमाव। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। एड़ी को शरीर के नजदीक लाएं, दोनों हाथों से पंजे को पकड़ें और घुटने को चलाएं। दोनों हथेलियों से घुटने को दबाएं, कोहनियां सीधी कर दें, दृष्टि सामने, लेटा हुआ पैर का पंजा खिंचा हुआ। सांस भरते हुए घुटने को ले जाएं दाएं सीने की ओर। सांस खाली करते हुए आसन की ओर दबाएं, सीने की ओर, आसन की ओर, सीने की ओर, आसन की ओर। एक हाथ एड़ी के नीचे, एक घुटने के ऊपर, दाएं बाएं डोलन। पैर पैर के साथ तितली आसन। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, एड़ियां अपने जंघामूल से सटाएं, पंजों पर ग्रिप करें और घुटनों को चलाएं। घुटनों को आसन पर दबाकर रुकें और अपनी एड़ियों पर बैठने का प्रयास करें। गोरक्षासन। धीरे से वापस लगाएं पद्मासन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे सांस। धीरे धीरे सांसों को खाली करें। पेट की मांसपेशियों का इतना संकोचन करें ताकि नाभि रीढ़ मूल से लगे। मूल बंद लगाएं। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरें। मूल बंद लगाएं। सांस खाली करते हुए और सांस भरते हुए मूल बंद का अभ्यास जरूर करें। क्रिया को दोहराएं।
सांस सामान्य, 3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। स्वर मधुर और लयबद्ध हो, शुरू से अंत तक एक समान। सांस भरें, मुख की आकृति गोल करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम व पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। हाथ जोड़ें, किए गए भावार्थ का मनन करें, अपने इष्ट का ध्यान करें। पद्मासन खोलें, बैठें सभी कागासन में। ये करा देंगे आज 40 तक आसन, 20 मिनट प्राणायाम। दोनों हाथ सामने और बिना तारा लिए खड़े हो जाएं। आगे की कार्रवाई चलिए ताड़ासन 2-3 इंच का फासला कर लें पैरों में और उंगली में उंगली फंसाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं, भुजाओं के ऊपर ले जाएं। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटने में सहायक होता है। इस समय पसलियां पूर्ण प्रभाव में, फेफड़ों में लचीलापन, भुजा कान के साथ सटी हो। श्वास भरते हुए धीरे से सीधे हों, फिर श्वास निकालते हुए बाईं बगल से झुकें। धीरे से वापस आएं, भुजाएं सामने करते हुए भुजाएं नीचे ला करके भुजाएं ग्रिप खोलेंगे। भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, आंखें बंद करके अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। आसन का 1/3 हिस्सा छोड़कर आगे आएंगे, सूर्य नमस्कार की स्थिति बनाएंगे और 2/3 हिस्सा आसन के पीछे का हिस्सा छोड़ेंगे। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, भुजाएं शरीर के साथ सटी हो, अंगूठी उंगली मिली हो। प्रणाम आसन बनाएंगे, हाथ जोड़ें और अंगूठी उंगली मिली हो। सूर्य देव का आह्वान पहले सुनेंगे, फिर उसके बाद सभी एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर ले जाएं, अंगूठे उंगलियां मिली हो, भुजाएं कान के साथ सटी और खींचे ऊपर की ओर। लगे कि हमें कोई पकड़ कर खींच रहा हो, इतनी शक्ति लगाएंगे। सभी 72,000 नस नाड़ियां प्रभाव में आती हैं, आलस दूर करने में सहायक। गर्दन सहित भुजाएं पीछे, सीधे होंगे। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, कटिभाग से
नीचे आने पर हथेलियां पंजों के दाएं बाएं रखने का प्रयास करेंगे। घुटने सीधे हों। जिनकी हथेली नहीं रख पाई वो घुटने मोड़ेंगे और हथेलियां पंजों के दाएं बाएं रख दें। दाईं टांग पीछे ले जाएं, ऊपर देखें। बहुत अच्छे। थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती है। बाईं टांग पीछे ले जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी आसन की ओर लगने का प्रयास करें। अंगूठे उंगली मिली हो, कंधे खींचे पीछे की ओर। वेरिकोन्स की समस्या दूर करने में सहायक होता है। आसन के समानांतर आ जाएं। घुटने टिकाएं, सीना टिकाएं, आसन माथा आसन पर। कोहनी खड़ी रखें, एड़ी पंजे मिले हों और पंजे खड़े हों। नाभि हल्की सी उठा के रखें। शरीर को आगे की ओर खिसकाएंगे हल्का और दोनों कोहनी सीधी करें। एड़ी पंजे मिला के रखें। अक्सर जैसे ही आगे से उठते हैं तो एड़ी पंजे खुल जाते हैं, वे ना खुलें। फिर मध्य भाग को धीरे से ऊपर उठाएंगे। पर्वतासन। एड़ियों को आसन की ओर लगाएं। जब एड़ियों को दबाते हैं तो आपकी वेरिकोन्स की समस्या, पिंडों की समस्या दूर करने में सहायक होता है। दाईं टांग आगे लें, दोनों भुजाओं के मध्य, ऊपर देखें। जब गर्दन को खींच देते हैं तो थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती है। बाईं टांग आगे लें, एड़ी मिले, पंजे खुलें। जैसे ही श्वास बार बार निकले तो पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ेंगे। पेट की चर्बी कम करने में भी सहायक होता है। और झुके हुए भुजाएं कान के साथ सटाएंगे और धीरे धीरे सटाते हुए सीधे होंगे। गर्दन सहित भुजाएं पीछे पीछे की ओर झुकें, सीधे हों। प्रणाम मुद्रा। भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, शरीर ढीला। अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। एक बार पुनः इस अभ्यास को प्रणाम मुद्रा बनाएं। सूर्य देव का आह्वान पहले सुने, फिर उसके बाद सभी एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर ले जाएं। हथेलियां सामने की ओर हो, अंगूठे उंगली मिली हो। खींचे ऊपर की ओर पूर्ण शक्ति लगाकर। गर्दन सहित भुजाएं पीछे, आगे की ओर झुकेंगे। थोड़ी स्पीड बढ़ानी है इसमें। हाँ, आगे की ओर झुकें। हथेलियां पंजों के दाएं बाएं रखें। घुटने हल्के मोड़ते हुए हथेली आसन पर रख दें, ना रख सकें जो। अब बाईं टांग पीछे ले जाएं, ऊपर देखें। बहुत अच्छे। दाईं टांग पीछे ले जाएं। आसन के समानांतर आए, फट्टे के समान सीधा सीधा शरीर को कर दें। एड़ी पंजे मिला के रखेंगे। घुटने टिकाएं, सीना टिकाएं आसन पर। माथा कोहनी खड़ी हो। शरीर को आगे की ओर खिसकाएंगे हल्के से और दोनों कोहनी सीधी करें। कमर दर्द के लिए भी उत्तम। इस समय हमारे फेफड़े पूर्ण खून जलते हैं, जिससे ऑक्सीजन रुकने की क्षमता बढ़ती है। श्वास भरते हुए फिर मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा दें। पर्वतासन बन जाता है इस समय। कंधे पूर्ण प्रभाव में आते हैं। बाईं टांग आगे लें, ऊपर देखें। दाईं टांग आगे लें, माथा घुटनों में।
भुजाएं कान के साथ सटी हो, झुके हुए ही और धीरे धीरे सटाते हुए धीरे धीरे सीधे होंगे। गर्दन सहित भुजाएं पीछे सीधे होंगे। प्रणाम मुद्रा। भुजाएं शरीर के दाएं बाएं विश्राम बैठेंगे और लेटें। हथेलियां आकाश की ओर हो, शरीर को पूर्ण ढीला छोड़ दें। पंजों से सिर और सिर से पंजों तक ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन शवासन। पैर मिलाएं, पंजे ताने, हथेली आसन पर, अंगूठे उंगली मिली हो। श्वास भरते हुए भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएं। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए टांगे सिर की ओर लाएं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आए, झुकें। कमर पर डोलन करते जाएं। रीढ़ पूर्ण प्रभावित होती है, लचीलापन आता है, क्योंकि शरीर का आधार होता है रीढ़, और अन्य आसन करने के लिए सुविधा हो जाती है। जैसे मकान बीम पर रुका होता है, इसी तरह से हमारा जो शरीर है आपकी रीढ़ पर पूर्ण रुका होता है। बहुत अच्छे। पूरी मसाज। धीरे से बैठकर विश्राम। आंखें बंद करके अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे कि मुझे इसके बाद कैसा महसूस होता है, मन कितना शांत है, विचारों में कितनी स्थिरता है। भूमि नमन आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेली दाईं ओर रखकर धीरे से नासिका श्वास निकालते हुए झुकेंगे आसन की ओर, पृथ्वी की ओर। हाँ, शाबाश। और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर हथेलियों को रखेंगे पूरी तरह से, और श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। अब श्वास निकल, दोनों हथेली बाईं ओर रखेंगे। और लो पीछे, ऐसे और ले, बस ऐसे। वेरी गुड। कमर दर्द के लिए बहुत उत्तम। और पेड़ भाग की मांसपेशियां सशक्त बनती हैं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। विश्राम, हाथ पीछे। फिर अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे कि इसके बाद मुझे कैसा महसूस होता है। कोण आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, श्वास भरते हुए एड़ियों हथेलियों पर भार बनाते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएंगे। वेरिकोन्स की समस्या दूर करने में घुटने, कंधे, रीढ़ पूर्ण प्रभाव में आती है। कितनी बड़ी विशेषता है हर एक आसन, हर एक प्राणायाम में। कई कई लाभ के अधिकारी हो जाते हैं। और दवाई सभी का साइड इफेक्ट करती हैं, फिर भी दवाई के पीछे लगे रहते हैं। वाकई में ही दवाई बीमारी का मनोरंजन करती है, प्रकृति ठीक करती है। धीरे धीरे वापस आएंगे। आंखें बंद करके अपनी स्थिति का अवलोकन करें। दोनों हथेली दाईं ओर रखकर
दोनों पैरों को एक साथ मोड़कर बाईं ओर से वज्रासन में विश्राम। हथेलियां घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। यही एकमात्र आसन जो 24 घंटे में किसी भी समय इस आसन में बैठ सकते हैं। खाना खाने से पहले और खाने के तुरंत पश्चात। पिंडलियों पर दबाव आने से रक्त का सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर, हृदय की ओर जाता है, जिससे हृदय को बल मिलता है। सभी अंगों में रक्त की पूर्ति होती है, जिससे कि पाचन क्रिया तेज करने में सहायक होता है। सिंह गर्जना आसन। घुटने कंधों से अधिक खोले, अंगूठे पैर के मिले हों, अधिक से अधिक खोले, जितना भी खोल सकते हैं। दोनों हथेली घुटनों के मध्य रखने, उंगलियां अंदर की तरफ, सीना तना हुआ। श्वास भरे और श्वास निकालकर मधुर गर्जना प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छे, शाबाश। पूरी ग्रंथियां धीरे से वापस आएं और गले को सहलाएं दाएं से बाएं से। अब गले की आपकी मसाज हो गई है, ग्रंथियों की पूर्ण मसाज हो गई है। अब इसका जलवा दिखाना है, ठीक है। कंपटीशन करना है, देख ले कौन थकता है, ठीक है। शुरू हो जाएंगे। धीरे से वापस और शिथिल आसन दाएं कान पर आ जाएंगे। यदि श्वासें चढ़ी हैं तो गहरे लंबे श्वास लेकर के श्वासों को सामान्य करेंगे। सर्पासन। एड़ी पंजे में लाएं, भुजाओं को कमर के ऊपर ले लें, उंगली में उंगली फंसा दें, ग्रिप लगाएंगे। श्वास भरते हुए लुढ़कना सर्पासन करना है। श्वास भरते हुए अग्रभाग और टांगे उठाएं, एड़ी पंजे मिला करके पूंछ खींचिए और श्वास भरें, दाएं बाएं डोलन करें। एक ही श्वास में डोलन करेंगे। जब श्वास में घुटन महसूस होने लगे तो एक साइड में रुकेंगे, श्वास सामान्य करेंगे और फिर श्वास भरें, फिर डोलन करेंगे। पेट के अवयवों की बड़े सुंदर तरीके से मसाज होती है। पैनक्रिया, लीवर, अमाशय, किडनी आदि अंग होते हैं। पेट की चर्बी कम करने में भी ये सहायक होता है।
शाबाश। अपनी क्षमता का ध्यान रखना है। धीरे से वापस शिथिल आसन बाएं कान पर। दाईं भुजा सिर के ऊपर निकालकर पीठ के बल आएंगे। मरकट आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगें घुटने से मोड़ें, एड़ियां मध्य भाग से लगे नितंबों से लगाएंगे। भुजाएं कंधों की सीध में फैला दें, हथेलियां आकाश की ओर, अंगूठे उंगली मिली हो। श्वास भरें, खाली करें, दोनों घुटने दाईं ओर लेकर जाएं। ऊपर वाले घुटने से सीधी तरफ लेकर जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे। हाँ, ध्यान यहाँ रखेंगे। सीधी तरफ लेकर जाएंगे दोनों घुटने। हाँ, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को सख्ती से दबाएंगे। हमारी रीढ़ पूर्ण प्रभाव में आती है। गर्दन की मांसपेशियां, कंधे, बहुत अच्छे। दबाइए ऊपर वाले घुटने से नीचे। रीढ़ की हर एक गुटी का रक्त का सर्कुलेशन अच्छा होता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। फिर घुटने मोड़ेंगे, घुटने मिला के रखेंगे, एड़ी नितंबों से लगे। श्वास भरें, दोनों घुटने खाली करके दोनों घुटने बाईं ओर लेकर जाएं। थोड़ी दाएं कंधे की ओर ले जाएंगे। रीढ़ के आसपास की नर्वस नाड़ियां पूर्ण प्रभाव में, पुरानी से पुरानी कब्ज टूटने में सहायक। इस समय बड़ी आंत पूर्ण प्रभाव में आती है, जिससे कि निष्कासन अंग सक्रिय करने में सहायक होता है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। घुटने कंधों के समान खोलें। श्वास भरें और खाली करें, दोनों घुटने दाईं ओर लेकर जाएं। प्रयास करें कि जो बायां घुटना है दाईं एड़ी की ओर लगे। थोड़ी बाएं कंधे की ओर लेकर जाएंगे। भुजाएं खिंची हो, अंगूठी उंगली मिली हो। आसन करते समय शरीर वज्र की तरह कठोर बन जाए, सख्त बन जाए। विश्राम की स्थिति में शरीर फूल की तरह कोमल बन जाए। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। श्वास भरें और खाली करके दोनों घुटने बाईं ओर लेकर जाएं। अब की बार जो दायां घुटना है बाईं एड़ी की ओर लगे, जिससे कि रीढ़ के आसपास की नर्वस नाड़ियों पर पूर्ण तनाव बने, जिससे कि रक्त का सर्कुलेशन अच्छा बने, पूर्ण लचीला बने। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। एड़ी दोनों टांगें सीधी करें। फिर एड़ी पंजे मिलाएं। पंजे ताने दाईं टांग धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा दें। घुटना सीधा करते उठाएंगे और धीरे से दाईं टांग को बाईं हथेली की ओर लेकर जाएं। थोड़ी दाईं कंधे की ओर ले जाएंगे। बहुत अच्छे। दबाइए। पंजा बाहर की ओर खिंचाओ, पंजा ना अंदर की तरफ ना हो। श्वास भरते हुए धीरे से वापस और घुटना सीधा करते हुए धीरे धीरे टांग नीचे। बाईं टांग धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। पूर्ण तरह से और श्वास निकालते हुए टांग को दाईं हथेली की ओर लेकर जाएं।
थोड़ी बाएं कंधे की ओर ले जाएं। बस पेड़ू भाग की मांसपेशियां पूर्ण तरह से सशक्त बनती हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे टांग नीचे, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने और धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर उठाएंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो नहीं उठाएंगे, बाकी उठा सकते हैं। उठाइए ऊपर, शाबाश। हाँ, अब दोनों टांगे बाईं ओर लेकर जाएंगे, बाईं तरफ, उल्टी तरफ। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। अब दोनों टांगों को दाईं ओर लेकर जाएं, थोड़ी बाएं कंधे की ओर। धीरे से वापस घुटने सीधे करते हुए टांगों को धीरे धीरे लाएंगे। जितना धीरे धीरे लाएंगे उतना ही पेट के ऊपर प्रेशर आता है। अच्छा, भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, पूर्ण ढीला छोड़ें। अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। पंजों से सिर और सिर से पंजों तक ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, यानी कि मन की आंखों से शरीर के हर एक अंग को निहारा जाता है। क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानव अपने शरीर के अंगों का कभी भी निरीक्षण नहीं कर पाता। पूर्ण शरीर ढीला छोड़ते हुए फिर मानसिक अवलोकन करते जाएंगे। पैर मिलाएं और दाईं कोहनी का सहारा लेकर उठ बैठें। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जैसे भी आप सुविधा के अनुसार बैठ सकते हैं, बैठिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे भरना प्रारंभ करें। श्वास भरने पर दाईं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। फिर दाईं से धीरे धीरे श्वास भरें, बाईं से धीरे धीरे बाहर करें। जब हम श्वास को धीरे धीरे भरते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों में ऑक्सीजन जाती है, उसका शुद्धिकरण होता है। मस्तिष्क में, कोशिकाओं में पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्णता होती है, क्योंकि हर एक अंग ऑक्सीजन पर अधिक टिका है। जब शरीर में ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है तो शरीर में अकड़ाहट होने लगती है। मन शांत, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी भी इससे प्रभाव में आती है। तीन नाड़ी विशेष होती हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और
सुषुम्ना नाड़ी, इसको पिंगला नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती है। रीढ़ के दाएं बाएं दो नाड़ी होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। उनके मध्य में एक नाड़ी होती है जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जब हम बाईं से श्वास भरते हैं, दाईं से निकालते हैं, दाईं से भरते हैं, बाईं से निकालते हैं, तो विशेष तरह की वहाँ पर घर्षण पैदा होने लगती है और वो जो सुषुम्ना नाड़ी है जो सुस्त रहती है वो जागृत होने लगती है। ये बहुत उत्तम क्रिया होती है अनुलोम विलोम। सभी को ये होता है कि मन के अंदर मन शांत हो, मन शांत हो, मन शांत नहीं हो पाता। तो सबसे उत्तम क्रिया ये अनुलोम विलोम बहुत उत्तम है मन को शांत करने के लिए। जब मन शांत होगा तो ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा। सब खेल ऑक्सीजन का ही है। अंत में बाईं नासिका से श्वास बाहर निकालकर धीरे से वापस आएं। हाथ ज्ञान मुद्रा में अपनी इस स्थिति का अवलोकन करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, हथेलियां घुटने पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी, यानी कि विजाते तत्वों को भस्म करना ही भस्त्रिका प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाए के अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका जो कनिष्का और अनामिका है वो बाईं नासिका पर रख लेंगे। दाईं नासिका से मूल बंद लगे और दाईं नासिका से श्वास भरेंगे और दाईं से ही श्वास को बाहर निकालेंगे। भरने में शक्ति, निकालने में शक्ति, भले श्वास भरने में शक्ति कम लगे, निकालने में ज़्यादा लगानी है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकले। पूरे अपने मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हों वो एक्टिव हों, उनका शुद्धिकरण हो। अंत में पूर्ण श्वास भरिए, दोनों नासिकाएं बंद कर दीजिए, आंतरिक कुंभक में ठहरें। अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे, ना रुक सकें तो बाईं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। बाही कुंभक में ठहरें, दोनों नासिकाएं बंद कर लें। ये रुकना मुश्किल हो जाए तो हथेली घुटने पर। हर एक की अपनी क्षमता होती है कि कितनी देर वो रुक सके। ये नहीं कि कहने से वापस आ जाएं फौरन। आपकी इच्छा है हल्का रुकने की, रुकिए। यही प्राणायाम है वाकई में जो हम ऑक्सीजन को रोकते हैं। श्वास रुकने की क्षमता बढ़ती है, लंबा जीवन होता है आनंदमय। सूर्य नाड़ी को प्रभावित किया। अब की बार हमें चंद्र नाड़ी को प्रभावित करना है। अब की बार फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अब की बार बाईं से श्वास भरेंगे और बाईं से ही श्वास को बाहर निकालेंगे। मूलबंद लगे, पूर्ण श्वास को भरना है, पूर्ण श्वास को निकालना है। हाँ, क्या बात, जिससे कि फेफड़ों का पूर्ण तरह से शुद्धिकरण हो, सर्दी जुकाम नजला खांसी दूर हो। दवाई की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या बात, वेरी गुड।
अंत में पूर्ण श्वास भरिए, श्वास रोकिए, आंतरिक कुंभक, दोनों नासिकाएं बंद करके रुक जाएंगे। ना रुक सकें तो दाईं से धीरे धीरे श्वास निकालकर बाह्य कुंभक में ठहरेंगे। दोनों नासिकाएं बंद कर दें। रुकना मुश्किल हो जाए तो हथेली घुटने पर फिर शांत बैठेंगे। अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। देखिए कि मन कितना शांत है, विचारों में कितनी स्थिरता है। तीसरा चरण फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अब की बार दाईं से श्वास भरेंगे, बाईं से निकालें, बाईं से भरें, दाईं से निकालें। शांत, हथेली घुटने पर। देखिए अपनी श्वासों को। इस प्राणायाम से श्वास लेने की इच्छा नहीं होती और ना छोड़ने की, केवल स्थिति हो जाती है, चित्त की शुद्धि बनने लगती है। शांत। हथेली घुटने पर। और चौथा चरण, मूलबंध लगे और प्रारंभ करेंगे। श्वास भरेंगे और बाहर निकालेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी रखें। लयबद्ध दो श्वासों में, झटका नहीं देना श्वास में। लयबद्ध श्वास उतना भरना है और उतना ही निकालना। हाँ, क्या बात। पूरे मस्तिष्क का शुद्धिकरण हो जाता है, कोशिकाओं का। शाबाश। अंत में पूर्ण श्वास भरिए, आंतरिक कुंभक में ठहरें। तीनों बंद सहित। ना रुक सकें तो धीरे से पेट कंठ ढीला छोड़कर आनंद पूर्वक श्वास खाली करेंगे। बाह्य कुंभक में ठहरें, तीनों बंद सहित। बड़ा महत्व है इसमें कुंभकों का। ना रुक सकें तो शांत अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम 5 आवर्ती दोहराएंगे। अंगूठों से कानों को बंद करें। 2 उंगलियां आंखों पर, 2 उंगलियां नासिका के दाएं बाएं, 2 उंगलियां होठों के ऊपर नीचे, कोहनियां समानांतर। श्वास भरें, मधुर गुंजन प्रारंभ करें।
धीरे से वापस हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। मस्तिष्क में जो सुप्त नस नाड़ियाँ होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको जागृत करने में सहायक होता है और याददाश्त बढ़ाने में भी ये बड़ा सहायक होता है। तीसरे, ध्यान के लिए बहुत उत्तम होता है। आसनों से आपने शरीर की शुद्धि की, प्राणायाम से मन की शुद्धि और अंत में चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान। टीके वाले स्थान पर ध्यान लगाएं। ओम की 2 लघु ध्वनि पहले सुनेंगे, फिर सभी एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। ओम की ध्वनि मधुर हो, अंदर ले जाने वाली हो। है जपा जाप।
जब हम ध्यान में ओम का अभ्यास करते हैं, मस्तिष्क में जो अल्फा तरंगें बनती हैं वे हमें शांति और आनंद देने वाली होती हैं तथा हृदय की कोरोनरी ठीक करने में सहायक होती है। रीढ़ के आसपास की नर्वस नाड़ियों पर विशेष तरह के कंपन से वहाँ का रक्त का सर्कुलेशन सुंदर बनता है। थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती है। एक लंबी ध्वनि ओम की तत्पश्चात शांति पाठ प्रेम सहित श्रद्धायु सभी एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, गहरा लंबा। शांतिरंतरिक्षे गम शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वंगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इन शांति को अंदर समाहित होने दें, इनका मनन करें। हाथ जोड़े, ईश्वर से ये प्रार्थना है, ईश्वर हमारे मन को इसी तरह से योग के प्रति लगाए रखें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और तेजी से हाथों को रगड़ेंगे हथेलियों को और इस आई ऊष्मा को अपने चेहरे पर, कंधों पर, कहीं पर पीड़ा हो वहाँ पर लगाएंगे, राम मिलेगा। अंत में उंगलियों से आँखों को सहलाएं, आंखें खोलें। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम करते हैं। सभी को राम राम, धन्यवाद। आज का दिन सभी के लिए शुभ हो।